उज्ज्वल जी आए हैं, इनको पहले हम ऐड करते हैं। हाँ जी, उज्ज्वल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जी। नमस्कार आपको। हाँ, हाँ, नमस्कार। जी, बताइए। हाँ, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, 1-2 बार आपका स्ट्रीम आया भी था लेकिन आपने तो ऐड नहीं किए। ठीक है, ख़ैर आपका नहीं, नहीं, और ऐसे आप भी आप तब आए होंगे जब कोई डिबेट चल रही होगी, अभी आप मुझे दिखे हैं, मैंने आपको ऐड किया है। हाँ, बताइए। हाँ, ठीक है। जो हुँ, हुँ। म फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पॉज़िटिव बात बता दूँ, जो मतलब आप हुँ, जो हुँ। अंडर प्रिविलेज जो मतलब तबके हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी मतलब क्या है, शुभकामना है, वो होना चाहिए। जो भी अंडर प्रिविलेज है, मैंने भी अपने मतलब क्या बोले, जो कैपेसिटी हिसाब में हमने भी किए हैं, अभी भी करते हैं, वो बात दूसरा है। ठीक है, हुँ, ये हुँ। आपको कांग्रेचुलेशन आप जो करते हैं, वो ठीक है। और दूसरा बात ओके। ये है कि जो कई सारा डिसएग्री है आपसे मेरा, हुँ, हुँ। तो ये मैं ओके। बताना ठीक है? ज़रूर बताइए, ऐसे ज़रूर बताइए। हाँ, हाँ, आपका स्ट्रीम शायद मेरे ख़्याल से 4 घंटा के ओवर हो गया, तो अभी तो शायद मेरे ख़्याल से इतना समय भी नहीं होगा आपके पास। नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से जो आप जो बोलते हैं, तो हमको लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे अच्छा, हैं। दो जैसे दो कुछ एग्ज़ाम्पल 2-3 के साथ बताइए, कुछ हाँ, एग्ज़ाम्पल के साथ हाँ, बताइए। वही तो मैंने मतलब 2-3 चीज़ आपने मतलब बोलते हैं मतलब आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मैंने जहाँ तक समझा, जो हुँ, आप हुँ। बोलते हैं बुद्धिज़्म आपका हिंदुइज़्म से पहले नहीं है या फिर मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर आपका मानना है, जो हुँ। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म के बाद है, राइट? अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो मैं बोलता हूँ, ये मैनिपुलेट है? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो उसके साथ आप अगर सबूत दे देंगे मेरे तब तो पास आपकी बात सही हो जाएगी। उत्तर भी है। दूसरा दूसरा बात, आप जो हुँ, हुँ। मतलब जो संस्कृत का जो मतलब स्क्रिप्चर से आप जो बताते हैं मतलब डिस्क्राइब करते हैं, वो हम तो इतना बड़ा संस्कृतज्ञ नहीं है, फिर भी मैंने हुँ, एक मेरा डायरी है, मैंने शायद मतलब किसी ने मेरे को बताया जो आप लिख के रखिए, मैं लिख के भी रखा हूँ। आप गलत हुँ, गलत हुँ। इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब उसका व्याख्या अच्छा, हुँ। जो नहीं है, गलत वो हम आप देते हैं। करते हैं। अच्छा, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया और वाल्मीकि रामायण का यहाँ 34 नंबर जो श्लोक है 109 सर्ग का अयोध्या कांड का, तो इसका अनुवाद जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। तो इसको देखकर आपको लगता है कि जो प्रकाशन है ब्राह्मणिकल देखिए, प्रकाशन देखिए, है, वो देखिए, जो एक श्लोक चीज़ है, एक चीज़ एक उसने चीज़ जो ये है अनुवाद जो किया है सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, उसने ठीक जो है। अनुवाद किया है और यहाँ मैं पे अगर समझ मैं ये गया। दिखा देखिए दिया मतलब बात नहीं इस सुन तरीके लीजिए से ना, आपका भी समय अरे तो आपका आप अरे अच्छा, ठीक है, आपको ऐसा थोड़ा है कि मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं बोलेंगे, मैंने तो मना नहीं किया ना। आपने क्लेम किया अभी कि मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जो है बुद्धिज़्म से पुराना नहीं है। अब मैंने एक क्लेम यहाँ पे आपका जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण जिसको आप लाखों साल पुराना बताते हैं, उसका मैंने अयोध्या कांड का 109 सर्ग का यहाँ 34 नंबर श्लोक खोला। अब इसमें क्या लिखा है कि जैसे चोर दंडनीय है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है, तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। अब ये बात यहाँ पे आ गई, उनको चोर और दंड देने की बात आ गई। तो अगर इस श्लोक को दिखाकर मैं कहूँ कि भाई आपके धर्म ग्रंथ में तथागत बुद्ध का नाम कैसे आ गया, नास्तिकों का नाम कैसे आ गया, उस समय कौन से नास्तिक बुद्ध और वो रहते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये श्लोक का अर्थ गलत है या फिर आपका रामायण जो है बुद्ध के बाद का है, इसमें से ये भी साबित हो जा रहा है, तो ये कैसे गलत है? इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया दीजिए। इसको समझाइए कि कैसे ये गलत है, तभी आप जो मैनिपुलेट की बात कर रहे थे तब वो सही होगा आपका बात। इसको क्लियर कीजिए। जी, जी। उज्ज्वल। देखिए हुँ। मतलब जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो आप बात बता रहे हैं मतलब ये दिखा रहे हैं, ठीक है? ये हुँ, तो हुँ। पहली बात ये है कि हमने इसको नहीं देखा और में हमारा पास है भी नहीं। हम लोग जो हाँ, मानते तो हैं आपके मानने से एक थोड़े सेकंड, फ़र्क पड़ता है। नहीं, हाँ, बोलिए। तो आपका मानने से मैं क्यों मानूँ? नहीं, हम थोड़े मान आपका रहे हैं। ये आपका ब्राह्मण पब्लिकेशन ये छाप के बेच रहा है ना, ये आपके मेरे मानने से थोड़े है। ये गीता प्रेस गोरखपुर अभी 100 साल हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, वहाँ पे जाके उसको गांधी अवार्ड दे के आए हुए हैं। ये इतना लीगल है, गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि एक पब्लिकेशन जो 100 साल में सबसे कम दामों में भारत के कोने-कोने में किताब पहुँचा रहा है, वो जो अनुवाद किया है, वो अनुवाद करके बेच रहा है, जिसको भारत सरकार जो धर्म का सबसे समर्थन है, वो जाके उसको पुरस्कार दे रही है, वही गलत हो गई। और इसको आप बोल दिए कि वो गलत हो गई, इसीलिए मैं गलत हो गया। और चूँकि आप अलग से कहीं पे लिख के रखे हैं, मैनिपुलेट खुद
करके बैठे हुए हैं, आपके किसी ने मैनिपुलेट करके आपको समझा के बैठा के रखा हुआ है, तो आप सोच रहे कि अब आप ही सही हो गए। बड़ा गजब के आप कहानीकार हैं और आप मुझसे बोल रहे थे कि आपको यहाँ जोड़ा नहीं गया। अरे यहाँ पे तो खोजा जाता है, खोज-खोज के जोड़ा जाता है। आप पहले लिख दिए होते हैं कि आपको यही बात पे डिबेट करना है, तो सबसे पहले आप ही को जोड़ा जाता। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले आपको जोड़ा जाता है। आप खाली कह देते कि आपको डिबेट करना है, एक शब्द खाली यहाँ पे लिख दीजिए आपको डिबेट करना है, आपको सबसे पहले जोड़ा जाएगा। अब बताइए ये कैसे गलत है? वही खेल आप गीता प्रेस खेलते हैं, गोरखपुर मतलब कैसे जिसको गलत है? जानकारी नहीं, हुँ। वही खेल आप खेलते हैं, जिसको जानकारी तो नहीं यही है, खेल ये बताइए ना मुझे कि गीता प्रेस गोरखपुर कैसे गलत है? ये अनुवाद कैसे आप गलत किया है? नफ़रत ज़रा बताइए फैलाते तो ये। हैं, नफ़रत आप हाँ, तो फैलाते नफ़रत ही हैं, कैस झूठ। साबित कीजिए ना। इस आप तो साबित तो कर ही नहीं रहे हैं। आप एक तरफ़ा बोले जा रहे हैं, आप नफ़रत फैलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सबूत खोल के यहाँ सामने रख दिया। आप कह रहे हैं कि मैं गलत सबूत वो दिखाता हूँ, ट्रांसलेट दिखाता हूँ। यहाँ खोल के आपने एक सिर्फ़ श्लोक दिखाया और दोनों क्लेम आपके डिबंक। कैसे? आपने कहा ना कि मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म से, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हिंदू शब्द अपने किसी धर्म ग्रंथ में दिखा दीजिए। आप हिंदुइज़्म बोले हैं ना कि हिंदू मैं बोलता हूँ कि बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म पुराना नहीं है। यहाँ तो खोल के आपका धर्म ग्रंथ जिसको आप लाखों साल त्रेता युग का बोलते हैं, उसमें मैंने बुद्ध को तथागत बुद्ध का नाम दिखा दिया। मैं अब कह रहा हूँ कि आप जिस हिंदुइज़्म की बात कर रहे हैं, उस हिंदू शब्द को यहाँ दिखा दीजिए। अभी पता चल जाएगा कि बुद्ध पुराने हैं कि आपका हिंदू शब्द पुराना है। अब आपका रामायण तो पुराना छोड़ दीजिए, बुद्ध से नया साबित हो गया। अब ज़रा मुझे दिखा दीजिए आप, दिखाइए, कहाँ पे मैं आपका सब हिंदू कुछ शब्द आया है? मैं सब कुछ साबित कर दूँगा, आप पहले तो झूठ बोलना करिए। बंद करिए। नहीं, आप झूठ आप झूठ बोल बोल रहे हैं। सुनिए, झूठ आप बोल रहे हैं। जब तक आप सबूत नहीं दिखाएँगे तब तक आप झूठे हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं बोला हूँ, मैंने यहाँ सबूत खोल के दिखाया। आप जब तक सबूत नहीं दिखाएँगे तब तक आप झूठे हैं। सबूत दिखाइए कहाँ हिंदू शब्द आया है आपके धर्म ग्रंथ में, दिखाइए। एक सिंगल सबूत दिखाइए, जैसे बुद्ध का नाम यहाँ तथागत बुद्ध आपके धर्म ग्रंथ में आ गया, जिसको आप त्रेता युग का लाखों साल पुराना बताते हैं। आप इसमें दिखा दीजिए कि अगर बुद्ध से पुराना ये तो साबित हो गया ना कि बुद्ध से पुराना आपका त्रेता युग भी नहीं है। अब आप हिंदू शब्द दिखा दीजिए अपने धर्म ग्रंथ में ताकि पता चले कि वो हिंदू शब्द पुराना है बुद्ध से। दिखाइए, कहाँ पे है हिंदू शब्द? या फिर ये साबित कीजिए कि ये श्लोक जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अनुवाद किया है, ये गलत अनुवाद किया है। 100 साल से गलत अनुवाद करके बेच रहा है और भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो सरकार है, जो धर्म के समर्थन है, वो जाके उसको पुरस्कार भी दे रहा है गलत व्यक्ति को, गलत अनुवादक को। ये साबित कीजिए पहले, बताइए। उज्ज्वल जी, हेलो, हाँ हाँ, जी। बोलिए, साबित कीजिए। मेरा मेरा आपसे निवेदन है ये, हैव यू एनफ हुँ। नॉलेज इन संस्कृत? नहीं तो नहीं न देखें, जब आप ये भी कह रहे हैं कि आपको नॉलेज भी नहीं है, फिर देखिए, दूसरे का देखिए, आप जिसको बोलते नॉलेज है सब उसको नहीं, नहीं, भेजिए नहीं, ना। नहीं, आप क्या कहते हैं जिसको डिबेट नॉलेज करते हैं, है लेकिन बोलने सुनिए नहीं देते। उज्ज्वल, जिसको नॉलेज है उसको भेज दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कहा, अपने तरफ से कोई संस्कृत का हवाला दिया, अपने तरफ से कोई श्लोक बोला, मैंने सीधे आपकी किताब खोल के दिखा दिया। आपको भी यही करना है, अगर आपको नहीं नॉलेज है, आपको लगता है कि आपके पास नहीं नॉलेज है, तो आपके जो नॉलेज वाली किताबें हैं उसको खोल के यहाँ दिखा देते हैं। कहते हैं कि देखिए हमारे इस किताब में ये यहाँ पे हिंदू लिखा हुआ है और यहाँ पे बुद्ध से भी पुराना हिंदू दिया हुआ है। दिखा दीजिए। इसमें आपके नॉलेज की मतलब ही नहीं है, आप रेफ़रेंस दिखाइए ना। यहाँ बड़े-बड़े स्कॉलर्स जो हैं, वो रेफ़रेंस की बात करते हैं कि भाई रेफ़रेंस दिखाते हैं, तो उनके नॉलेज या ना नॉलेज की बात ही नहीं होती है। इसमें आपके संस्कृत नॉलेज होने या ना होने से हमको क्या फ़र्क पड़ता है? ये दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है? रेफ़रेंस की बात चल रही है ना, अपना धर्म ग्रंथ खोलिए, दिखा दीजिए कहाँ पे दिया हुआ है। उसमें आपके संस्कृत नॉलेज से क्या मतलब है? बताइए कहाँ पे हिंदू शब्द लिखा है? दिखाइए तो हमें, हम लोग भी देखें कि हिंदू कैसे पुराना है, बुद्धिज़्म से कैसे पुराना है। दिखाइए, उज्ज्वल जी। मैंने मेरा संस्कृत नॉलेज का बात ही नहीं किया, मैंने आपका संस्कृत हुँ। नॉलेज का बात किया है, ठीक है? अरे तो हम ऐसे काहे बात ऐसे कर आप रहे हैं? काहे बात कर रहे हैं? सबूत माँग रहा हूँ तो सबूत दे नहीं रहे हैं। आप नॉलेज संस्कृत का नॉलेज, अभी उस समय से इनका स्टेटमेंट सुनिए, ये व्यक्ति जब आए हैं तो इन्होंने क्या कहा कि हमको संस्कृत का नॉलेज नहीं है। अरे नहीं नॉलेज है तो दिखा दीजिए ना, अपना किताब खोल के दिखा दीजिए। ये जो श्लोक अच्छा अभी आपको संस्कृत का नॉलेज है ना? तो ये यहाँ पे जो श्लोक लिखा है 34 इसका अनुवाद करके सबको बताइए। अभी चेक हो जाएगा कि आपको कितना संस्कृत आता है। आप बोले हैं ना कि आपको संस्कृत आता है, आप मेरे संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो ज़रा 34 नंबर जो श्लोक लिखा है इसका अनुवाद करके बताइए, क्या लिखा है? पढ़िए तो ज़रा, पढ़ के बताइए उज्ज्वल जी। ऐसे ऐसे आपका आपका हुँ, मतलब आप उस एरिया में हुँ। गए ही नहीं हो, ठीक है? तो आप तो अरे सुनिए, देखिए गली में कुत्ते-वुत्ते इधर-उधर भौंकते रहते हैं। वो सब बात मत कीजिए, उस गली में गए हो, उस एरिया में गए हो। यहाँ आपने कहा कि जो श्लोक दिखाता हूँ उसको मैनिपुलेट करके मैं बताता हूँ। मैं तो आप ये भी कह रहे हो कि आपको संस्कृत भी नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपका धर्म ग्रंथ खोल दिया, आपको बहुत संस्कृत आती है, आपका ऊपर श्लोक लिखा है, अनुवाद भी ब्राह्मण ने किया है, दोनों चीज़ सामने रखी है। आप देखिए अपना संस्कृत का श्लोक और संस्कृत का नीचे अनुवाद दिया है। अब आप बता दीजिए कि आपके जो अनुवादक है उससे ज़्यादा प्रकांड विद्वान है, इसका नया मंत्र बना के दिखा दीजिए। इसका नया अर्थ निकाल के दिखा दीजिए। अभी चेक हो जाएगा ना आपको कितना ज्ञान है। हम तो साफ-साफ कहते हैं कि भैया आपके धर्म ग्रंथ में आपके ब्राह्मण ने जो अनुवाद किया है वही दिखाऊँगा। इससे हमारे संस्कृत का ज्ञान होना, ना होना ही बात ही नहीं उठती है।
अरे एक बहुजन सिंगल बहुजन नहीं कहता है कि तुम्हारे संस्कृत का हम लोग अनुवाद करके बताएंगे। हम तो सीधे कहते हैं भाई तेरी किताब, तेरा धर्म ग्रंथ, तेरी श्लोक का अर्थ, सब चीज तेरा, हमारा कुछ नहीं, तेरा ही अर्थ तुझे ही दिखाएंगे। सुने हैं ना वो डायलॉग, वो चीज है यहाँ पे। तो महोदय इसीलिए आप ये अगरबत्ती मत बनाइए कि आपको संस्कृत का नॉलेज है कि नहीं है। आपको है तो अनुवाद करके एक बार दिखा दीजिए कि आपका ब्राह्मण ने जो अनुवाद किया है वो गलत है, और जाके गीता प्रेस गोरखपुर को ठोक दीजिए कि भाई तू 100 साल से ऐसे कैसे गलत अनुवाद करके बेच रहा है, हैं? यहाँ पे आके रो रहे हैं। बताइए जरा, मुझे बता दीजिए 34 नंबर श्लोक का अर्थ करके बताइए मुझे, बताइए। एक तो आप बहुत 34 नंबर बदतमीज़ श्लोक हैं, का अर्थ ठीक है? करके आपको बताइए। कोई डिसेंसी नहीं आता है। तब बोल तो रहा हूँ ये 34 नंबर श्लोक का अर्थ यू करके हैव बताइए। नॉट एनी डिसेंसी एट ऑल। यू हैव नॉट अच्छा, एनी डिसेंसी एट ऑल, ओके? आपको कोई 34 डिसेंसी नंबर नाम का श्लोक चीज़ का, ही नहीं। देखें जब बात सबूत की चल रही हो तो मुद्दा इधर-उधर मत बदलिए। जब आपने एक क्लेम किया यहाँ पे, पहला आपने झूठ बोला कि आपको ऐड ही नहीं किया जाता है। मैंने सुन लिया, मैंने सोचा कि यार मुझसे गलती हो गई होगी। फिर मैंने देखा आप तो टुन्नी लाल हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट मैनिपुलेट करके बोलता हूँ। अब मैंने आपकी किताब खोल के यहाँ दिखा दी। अब आप कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर ही गलत है। अब बोल रहे हैं कि आपका कोई टुन्नी लाल है घर में, कोई अलग से अनुवाद-वनुवाद करके आपको मैनिपुलेट करके पढ़ा दिया है। अब आप वहाँ रोना रो रहे हैं। आपका मुँह तक नहीं खुल रहा इस श्लोक पे। इस श्लोक के मतलब देख लीजिए, इन्होंने कहा कि हिंदुइज़्म जो है पुराना है, मैं गलत बोलता हूँ कि बुद्धिज़्म को पुराना बता देता हूँ। मैंने इनका सिर्फ़ एक श्लोक खोला। अब ये कह रहा है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी संस्कृत से तुझे क्या लेना-देना? तेरे ब्राह्मण ने यहाँ पे अनुवाद करके रखा है, उसी को पढ़ के एक बार बता दे कि भाई आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अनुवाद किया है वो कैसे गलत है? तो बंदा मुँह ही नहीं खुल रहा है इनका। मतलब एक शब्द इस श्लोक पे नहीं खुल रहा। आप ध्यान से सुनिए, अभी जो भी ये स्टेटमेंट ये बोलेंगे, एक शब्द इस श्लोक से रिलेटेड नहीं होगा, और ना इस बात से रिलेटेड होगा कि इनके धर्म ग्रंथ में कहाँ हिंदू है। ये सब बात बोलेंगे। आप मुझे, ये आपकी डिफिशिएंसी नहीं है, आपको डिबेट नहीं करने आता, आप झूठ, सारा बात बोलेगा बंदा, लेकिन जो सबूत मैंने माँगा है कि हिंदू शब्द आपके किस धर्म ग्रंथ में, उस पे ये बंदा बोल ही नहीं पाएगा। और ना इस श्लोक पे कि इनके रामायण में बुद्ध की बात कैसे आई, तथागत बुद्ध की बात, उस पे एक शब्द मुँह नहीं खुलेगा ये बंदे की। आप देख लीजिए। बोलिए भाई उज्ज्वल, आप एक सबूत दे दीजिए कि कहाँ आपके किस धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम आया है? किस पुराने स्क्रिप्चर में हिंदू नाम आया है, और ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ ये बता दीजिए मुझे। बोलिए। देखिए, पहले तो मतलब आप अपने को बहुत रैशनल मानते हैं, ठीक है ना? है ना? देखिए, मैंने कहा था ना साथियों, मैंने कहा था ना कि सबूत की बात ये बंदा नहीं करेगा ये। इसने कहा कि आप झूठ बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो, सब बात कहा इसने, हमने सब सुना। जब सबूत की बात आ रही है तो फिर से वही आप रेशनल मानते हो, ये मानते हो। अरे भाई यहाँ सबूत की बात चल रही है, जब बातें सबूत की चल रही हो, आलतू-फालतू बात नहीं होती। आप सीधे खुल के बताएँ कि अगर आपने ये क्लेम किया है कि आपका हिंदुइज़्म पुराना है, तो हिंदू शब्द आपके किस पुराने धर्म ग्रंथ में आया है? नाम बताएँ मुझे। सीधे-सीधे टू द पॉइंट जवाब दें। आपने ये भी कहा कि आपके पास तो लास्ट समय है तो टाइम नहीं होगा, मैंने टाइम भी निकाल दिया, तो सबूत तो दीजिए। कहाँ पे किस में आया है जिससे आपको पता चल रहा है कि हिंदुइज़्म पुराना है? बता तो दीजिए, हिंदू शब्द कहाँ पे आया है? बताइए। बोलिए, उज्ज्वल क्या मैं महोदय अभी बताइए। हुँ। क्या मैं अभी अनम्यूट हूँ क्या? अच्छा, अच्छा, सॉरी, ठीक ये है, देखिए, ओके। सुना मैंने आप तो लोगों ने सोचा साथियों? आपने मतलब अनम्यूट देखिए, कर दिया, ठीक है। सुन लिया आप लोगों ने साथियों? अब ये म्यूट गेम खेलना मेरा शुरू कर दिया ये बंदा। अब नहीं, ये नहीं, सुन नहीं, नहीं, लीजिए आप लोग आप तो साथियों, अनम्यूट कर ये देते हैं, इन्होंने, आप तो म्यूट इन्हें देख लीजिए, ये म्यूट गेम। मैंने सबूत की बात की तो पहले ये बंदा इधर-उधर की बात किया। अब इन लोगों का फाइनल एक टर्म होता है कि बाद में म्यूट गेम खेलना। मैं कह रहा हूँ सबूत दो, ये बंदा कुछ और बात कर रहा है। अब फिर बोल भी रहा है कि मैं अनम्यूट हूँ, अब म्यूट गेम खेलना शुरू। देख लीजिए, इन लोगों का एक कॉमन पैटर्न है। पहले ये क्लेम करते हैं, सबूत माँगिए, इधर-उधर की बात करेंगे, फिर सबूत माँगिए तो म्यूट कह के अब जानेंगे कि जैसे कहूँगा म्यूट तो भगा देगा ये। सबूत केवल माँग दीजिए। ये बंदा ने बोला कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने कहा भाई झूठ बोलने का एक सबूत दे दो, सबूत बंदे के पास नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हिंदुइज़्म जो है इनका पुराना है। मैंने कहा सबूत दे दो, सबूत इनके पास नहीं है। फिर इन्होंने कहा मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ श्लोक दिखा दिया, इनके गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा किताब खोल के दिखा दिया। अभी बंदा इसमें मुँह ही नहीं खुल, मतलब मुँह ही नहीं खुल रहा है इनका। मिस्टर उज्ज्वल जी, ये जो श्लोक है या तो इसका अर्थ आप बता दो कि कैसे हम मैनिपुलेट करके बता देते हैं, या फिर आप जो है आपके जो किसी किताब में हिंदू शब्द आया है वही बता दो, ताकि लोगों को तो पता चले कि वो पुराना है। बताइए ना मिस्टर उज्ज्वल, बताइए। मुद्दे पर बात कीजिए, पहले इधर-उधर की बात नहीं। पहले मैं तो तू तड़ाक इधर-उधर आप जैसे बात करते नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, कोई आपको तू-तड़ाक नहीं कर रहा। बिल्कुल आपसे बात किया जा रहा है। बिल्कुल आप कहा जा रहा है। भाई कोई कह देगा कि इनसे तू-तड़ा करके बात हो रही है। कोई सिंगल बंदा बोल देगा कि इनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही है। या ये इस चैनल की ख़ासियत है कि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसको बहुत इज़्ज़त दी जाती है। समझ रहे हैं ना? ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो अपने विरोधियों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। आपने इतना झूठ बोला यहाँ पे कि मैं झूठ बोलता
हूँ, मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ। हमने सब चीज़ सुना, सुना कि नहीं सुना? सिर्फ़ आपसे सबूत माँगा और आपने क्या किया उस समय से? सबूत माँगने पर आप क्या बोल रहे हो? अब इन्होंने एक और गेम खेल दिया विक्टिम कार्ड कि मुझसे तू तड़ाक करके बात की गई। मतलब विक्टिम कार्ड की हद देखिए। सबूत देने की बजाय कभी म्यूट गेम, कभी जो इधर-उधर की बातें, अब ये कहा जा रहा है कि इनको इज़्ज़त ही नहीं दी जा रही है, इसीलिए सबूत नहीं दे पा रहे हैं। वाह भाई उज्ज्वल, आप ब्राह्मण हैं? उज्ज्वल, उज्ज्वल जी हेलो, आप ब्राह्मण हैं? मेरे उज्ज्वल जी आप ब्राह्मण मेरे हैं? पास उज्ज्वल जी आप ब्राह्मण नहीं, हैं? ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ मैं आप अगर ब्राह्मण हूँ हैं? भी, मैं ना भी, इससे क्या लेना? काहे? आप वर्ण व्यवस्था क्वेश्चन को नहीं से इससे मानते? क्या लेना-देना है? आप अपने धर्म समझ ग्रंथ में को नहीं मानते? आप अपने मेरे धर्म को ग्रंथ को समझ नहीं में नहीं, मानते? मैं फिर पूछ रहा हूँ उल्टा आप अपने सवाल। धर्म ग्रंथ को नहीं मानते? आपके धर्म ग्रंथ जो हैं वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं। सारे के सारे धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को इंसान को 4 भागों में बाँटते हैं। वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं। आप धर्म ग्रंथ का बचाव कर रहे हैं और वर्ण व्यवस्था ही नहीं मानते। पूरे सारे धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लिखे गए हैं और आप जो है वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। आप वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं? मिस्टर उज्ज्वल, बताइए। मिस्टर उज्ज्वल मेरे आप वर्ण पास व्यवस्था में आप किसमें आते हैं? मेरे पास आपका एक-एक मतलब हुँ, प्रश्न का मेरे पास सबूत है, ठीक है? आप तो एक है तो टाइम दे फिक्स दीजिए ना। करिए, मैं लेके आऊँगा। आप अच्छा लेके मेरे आऊँगा, पास सुनिए, जी, सुनिए, जी। सुनिए साथियों, मेरा इन्होंने एक शब्द कहा सुनिए, सुनिए, 1 मिनट। इन्होंने कहा इनके पास एक-एक सबूत है, ये लेके आएँगे। अच्छा किस दिन लेके आएँगे? लेके किस दिन आएँगे? कितना दिन बाद आप लेके आएँगे? बताइए। आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लेके आऊँगा क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है, कितने सब दिन रखा बाद? हुआ। कितने दिन बाद लेके आएँगे? कितने दिन बाद? हाँ, आपका फिर अगले स्ट्रीम कब हेलो? मतलब आप नेक्स्ट स्ट्रीम में लेके आएँगे? नहीं, मेरे को 10-15 दिन टाइम दे दीजिए, मैं लेके आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इनके पास सारा सबूत रखा है, बड़ा हेवी लेकिन ट्रक ड्राइवर हैं आप तो, हैं? बड़ा हेवी सामान है, बहुत लाद-लाद के लेके आएँगे। अरे भाई हमारी स्ट्रीम जो है आज थर्सडे को 7 पीएम पे होगी, फिर उसके बाद से सैटरडे को साइंस जर्नी पे 1:30 पीएम से होगी, संडे को फिर 7 पीएम से, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे 7 पीएम के बाद आप कभी भी आ जाइए। और अब तो मैं आपको पहचान गया ना, आप यहाँ पे उज्ज्वल लिख के आए हैं ना, अब मैं पहचान गया। सबसे पहले आपको ऐड कर दूँगा। आपकी वो जो प्रॉब्लम थी कि आपको आप यहाँ आए थे तो आपको जोड़ा ही नहीं गया, वो भी आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। आप लेके आइएगा सबूत, ठीक है? अब तो ठीक है ना लेकिन उज्ज्वल जी? लेकिन क्या है, हुँ। थोड़ा न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है? अनम्यूट मत करिएगा। जितना नहीं, नहीं टाइम लेंगे, आपको हमको भी उतना आप टाइम देंगे। द आपको नहीं, बिल्कुल ये टाइम दिया कंडीशन बन जाएगा। के रहेगा तो सुनिए। अगर आप यहाँ सबूत दिखा रहे होते ना, आप कह ही नहीं सकते थे कि आपको टाइम नहीं दिया गया। यहाँ तो सबसे पहले जो कॉलर आता है, जब वो कहता है कि मेरी स्क्रीन दिखाइए, मुझे अपनी बात रखनी है, उसको दिखाया जाता है। अभी आप पे पता है क्या है? आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप इधर-उधर की बात कह रहे हैं और इधर-उधर की बात करने वालों को हम लोग ज़्यादा समय नहीं देते हैं। मैंने क्या कहा था? सबूतों के आधार पर जो अपनी बात रखेगा, एविडेंस के आधार पर तो आपकी पूरी बात पहले सुनी जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। या इस चैनल की एक खासियत है कि अपोजिट वाला जब भी ये बात कहता है ना कि उसको समय नहीं दिया गया है, वो सिर्फ़ वो व्यक्ति होता है जो हँसुए की शादी में खुरपे की विवाह की बात कर रहा होता है। अगर आप इस चीज़ से रिलेवेंट जैसे अभी यहाँ पे श्लोक दिखाया, आपने कहा कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैंने कहा आपको आती है तो जो अनुवाद दिया है उसको कर दीजिए। आपने उस मुद्दे पर बात ही नहीं की। उसके बाद से आपका मुँह ही नहीं खुला। फिर आपने कहा कि हिंदुइज़्म जो है आपका पुराना है। मैंने कहा हिंदू शब्द एक जगह दिखा आपका मुँह ही नहीं खुला। तो आप तथ्यों पे अगर बात ही नहीं करेंगे, तो आप फिर किस चीज़ का समय चाहिए? अनर्गल बातों का? आप सबूत यहाँ शेयर करते और कोई माई का लाल ये बात नहीं कह सकता था कि आपको समय नहीं दिया। एक-एक चीज़ आपकी देखी जाएगी। अब आप मुझसे बता दीजिए थर्सडे को लेकर आएँगे या संडे को लेकर आएँगे? बता दीजिए। थर्सडे को या संडे को? टाइम एक बार फिक्स कर दीजिए ताकि यहाँ पे मैं आपके लिए वैकेंसी बना दूँगा, आपको आने में प्रॉब्लम ना हो। बताइए। बताइए उज्ज्वल जी। मेरे को 10-15 दिन टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को वो अच्छा डे ट्रिप 10-15 करना दिन है। लगेगा। हाँ, अच्छा जी। ठीक है, आप तैयारी करके आइएगा। ठीक है, मैं 10-15 दिन मतलब कि आप लेकिन ये एक ही ये कंडीशन 6 पे, महीना है आप जितना टाइम लेंगे, उतना टाइम मेरे को भी अरे दीजिए। मंजूर? उससे ज़्यादा टाइम दूँगा फेयर मैं। है ना? मैं आपके एक-एक मैं कह रहा हूँ कि आपके एक-एक सबूत ही हम लोग नहीं, पहले आप तो देख करते लेंगे, नहीं कोई हो, कुछ आप तो नहीं अनम्यूट। बोलेगा। सुनिए। आप सबूत दिखाते ना, जैसे यहाँ सबूत पर आप बात करते यहाँ चर्चा करते ना, तो कोई यहाँ माई का लाल ये बात नहीं कह सकता था कि आपको समय नहीं दिया गया। अगर आप खाली इस मुद्दे पर जो मैंने दिखाया था, इस मुद्दे पर बात कर रहे होते तो। आप जो है ना, आपको क्यों रोकना मैं किसी को भी तभी रोकता हूँ ना, जब वो मुद्दे से अलग हट के दूसरी बातें करने लगता है। आप मुद्दे पे बात कीजिए, आपको इस बात का कभी शिकायत ही नहीं करना पड़ेगा। कभी कोई क बोल ही नहीं सकता। जब आप शुरू में बोल रहे थे, आपको किसी ने रोका था? नहीं रोका था। पता है क्यों?
हम सुनना चाहते थे कि आपकी क्या गिला-शिकवा है। आपने अपने गिला-शिकवा रखे। जब मैं सबूत माँगा तब आप इधर-उधर की बात करने लगे, तब आप इधर-उधर की बात हम लोग थोड़े सुनेंगे। आप क्लेम करते जाओ, आप किसी को कह दो तुम झूठा हो, तुम मकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सब चीज़ कह दो। अब वो कहेंगे भैया मैं ये जो कहे हैं आप इसका सबूत दीजिए ताकि हमको भी तो पता चले कहाँ गलती की। अब वो दो ही ना, इधर-उधर की बात तो सामने वाला फिर आपको बार-बार रोकेगा ना, नहीं, नहीं भाई आप सबूत दो, आपने कैसे कहा? तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। अगर आप सबूत दिए होते तो आपको ये बात कहनी ही नहीं पड़ती। तो आपने 10-15 दिन कहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि 10-15 दिन बाद जो है कौन-सा आपका डेट सूटेबल बैठ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे 14 दिन बाद 19 तारीख पड़ रही है आपका और तो या तो 19 को आइए या फिर 21 तारीख को आइए, बताइए। 19 को आएँगे या 21 को आएँगे? बताइए। 19 सितंबर को आएँगे या 21 सितंबर को? मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट यहाँ डाल देता हूँ। बताइए उज्ज्वल जी। जी, देखें, अब ये हेलो। बोलेंगे ही नहीं। हुँ, हुँ। हाँ, बोल रहा हूँ कि 19 को आएँगे, 19 सितंबर को या फिर 21 सितंबर हाँ, को? इसमें से कोई भी एक में मतलब मान के चलिए अगर 19 में नहीं आएँगे तो एक मैं क्योंकि मेरा भी काम रहता है, ठीक है? अरे और भाई, तो ऐसे आपका काम आप रहता है, तो यहाँ पे काम नहीं हाँ, रहता तो क्या? फिर भी हाँ, ठीक ठीक है, हमने हमने आप समझ एक लिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ले लीजिए हाँ, ताकि आपको हम लोग स्पेशल टाइम दे सकें। आप शुरू में आइएगा, हाँ पहले जी, ही आ जाइएगा जी। 7 पीएम के करीब में ताकि आपको सबसे हुँ, पहले आपके सारे जितने भी गिले-शिकवे हैं सबको हम लोग बैठ के एकदम आराम से देखेंगे, एक-एक चीज़ सुनेंगे और सुनने के बाद से फिर हम लोग तभी प्रतिक्रिया देंगे। जब तक आप नहीं कहेंगे कि अब बोलिए तब तक बोलेंगे भी नहीं। आपके एक-एक पॉइंट्स सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है ना? अब तो जी ठीक ठीक है? है। हाँ, हाँ चलिए। जी। चलिए फिर जब आइएगा तब आपसे बात होगी। चलिए।